आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11 का ना क्लास 11 का एनसीईआरटी 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति फंक्शन का। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। 3.2 में है एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिकोनमेट्रिक ट्रिकोनमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिकोनमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसमें ट्रिकोनोमेट्रिक में सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें कुछ बेसिक है, बेसिक फार्मूला है, थ्योरम है, वो डिस्कस करेंगे। इसमें लोग देखते हैं, जैसे कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, इसमें क्या करेंगे, ये एक्सिस है, ठीक है, कोई प्लेन तल है, उसमें हम लोग क्या करें, एक सर्कल बनाए, सर्कल में क्या एक्सिस बनाए। ठीक है, ये एक्स डैश है ना, ताकि इधर माइनस है, ये क्या है ओ सेंटर, और ये वाई, और ये वाई डैश। ओके, उसमें क्या करेंगे, सर्कल में एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, सर्कल में, इस सर्कल में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं पी। ठीक है, पी ले लिए और इधर मिला दिए। तो सेंटर से अगर सर्कल किसी को पॉइंट पर मिलेगा सर्कल में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा ना। सेंटर से कहीं भी सर्कल में मिलेगा तो वो उसका क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है ना। तो रेडियस को हम लोग 1 यूनिट मान लिए ना। रेडियस को कितना माने, 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक बिंदु ले लिए ए, और पी को हम लोग परपेंडिकुलर मिला दिए। क्या किए, परपेंडिकुलर। ठीक है, एम में क्या कर दिए, परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद ओ एम हम लोग मान लिए एक्स, और पी एम क्या मान लिए, वाई, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट, वो थ्योरी नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेट लेट ओ एम इक्वल टू एक्स, और पी यहाँ पॉइंट है, पी का पॉइंट कितना है, एक्स वाई। ठीक है, पी का पॉइंट कितना है, एक्स वाई है। ओ एम इक्वल टू कितना है, एक्स, और पी एम कितना हो जाएगा, पी एम वाई, यही होगा ना। और ओपी एंड ओपी, ओपी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है ना। और क्या करेंगे, पी एम परपेंडिकुलर क्या है, पी एम परपेंडिकुलर किस में है, ओ ए में है ना, ओ ए में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये एंगल है थीटा, रेडियन में। ठीक है, यहाँ थीटा है, थीटा है, तो फिर यहाँ लिख देंगे कौन ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी कितना हो जाएगा, थीटा है ना, ए ओ पी थीटा। यहाँ तक हुई। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना, फंक्शन में क्या क्या है। तो पहला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं ना, क्लास 10 में पढ़े हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बाई टी होता है। कॉस थीटा का होता है बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस ओ एम ना, एक्स हो जाएगा, और ओपी हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। ओपी क्या है, हाइपोटेनियस है ना, एच है, ओपी एच है, तो ओपी का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक समझ आ गया ना। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं cos थीटा का मान, cos थीटा का क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है। तो बी इसमें क्या हो जाएगा, ओ एम, यहाँ लिख देंगे, क्या समझ में आ जाएगा। बी का मान क्या है, ओ एम, ओ एम बाई एच का मान क्या है, ओपी, ओ एम का मान कितना है, एक्स, ओपी का मान कितना है, 1 ना। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एक्स हो गया। cos थीटा का मान कितना हो गया, एक्स हो गया। उसी तरह साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो इसमें पी का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस में है, पी एम है ना, पी एम। तो आप डायरेक्ट मान लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत। पी एम है परपेंडिकुलर, तो पी एम कितना, वाई है, तो यहाँ वाई लिख दिए, बाई वाई हो गया। एच का मान कितना है, 1, तो कितना आ गया, वाई ही हो गया। तो इसका मतलब कॉस थीटा एक्स और साइन थीटा वाई है ना। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, क्या होता है, पी बाई बी ना, पी बाई बी। तो पी का मान कितना है, पी का मान कितना है, पी ओ एम है ना,
पी कितना है, ओ एम है, ओ एम का मान कितना है एक्स, और बी, पी का मान तो ओ एम नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ ओ एम परपेंडिकुलर होता ना, पर पी एम है ना, तो कितना लिखेंगे वाई बाई बी का मान कितना है ओ एम, यहाँ है एक्स ना, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा इसके अनुसार वाई बाई एक्स ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में, सेक कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा ना, सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा बी बाई एच है ना, तो एच बाई बी हो जाएगा, ये ना हो जाएगा एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई बी होता है ना, उसका उल्टा होता है, तो इसमें एच का मान कितना है वन, एक्स का मान कितना है, ये बी का मान कितना एक्स है ना, बी का मान कितना है एक्स हो गया ना, तो सेक थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ वन बाई एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है कॉस थीटा ना, तो क्या लिख देंगे कॉस थीटा, इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना, और वन बाई एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पांचवा नंबर में आ जाते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इस जगह देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी ना, तो वाई बाई एक्स, तो वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है साइन थीटा ना, तो इसको भी टेन थीटा भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा बाई एक्स का मान कितना है कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरीके निकाले जाते हैं कि टेन थीटा का मान क्या था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होता है वो देखते हैं, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी हो जाएगा ना, एच का मान कितना है वन, और पी का मान कितना है वाई, परपेंडिकुलर का वाई है ना, ठीक है, तो इसका वाई का मान कितना है साइन थीटा, वाई का मान कितना है साइन थीटा, हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और एक बच्चा है कॉट थीटा ना, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है बी बाई पी होता है ना, बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी, तो बी इसमें क्या है ओ एम है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और पी का मान कितना है, नहीं बी 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 बी, हाँ ठीक है एक्स हो जाएगा, और पी का मान कितना परपेंडिकुलर वाई, ठीक है। अब इसमें एक्स का मान क्या है cos थीटा ना, cos थीटा बाई वाई का मान कितना है sin थीटा, sin थीटा लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, cosec थीटा को वन बाई sin थीटा, sec थीटा को वन बाई एक्स या वन बाई cos थीटा ना, और tan थीटा का बाई ये sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसको बेसिक्स हम लोग सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं ना, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आप चलते हैं हम लोग थ्योरम, ठीक है। तो फॉर एनी एक्यूट एंगल से थीटा वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद कितना है वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा ना, ये है थ्योरम, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, है ना, तो ये फिगर इसी फिगर से देखते हैं, ठीक है, इसी फिगर से चेक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे लेट, इसमें क्या करेंगे इस फिगर के बारे में पहले लिखेंगे, ठीक है, फिगर के बारे में लेट एक्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी 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 द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्राउ ए सर्कल, उसके बाद हम लोग क्या करें एक ड्राउ एक सर्कल खींचे, ए सर्कल ड्राउ ए सर्कल 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 which 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 is which is o which is o सेंटर, जिसमें ओ क्या है सेंटर है, ठीक है, सेंटर एंड ओ सेंटर एंड रेडियस रेडियस ए यूनिट,
ठीक है, क्या बोलता है कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। ड्राउ ए सर्कल विच इज ओ सेंटर, एक सर्कल खींचो जिसमें क्या जिसमें क्या होना चाहिए, एक ओ सेंटर है एंड रेडियस ए यूनिट है। ठीक है, सेंटर कितना है ओ और रेडियस कितना है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है। अब इसमें क्या करेंगे, ए यूनिट एंड यहाँ तो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे लेट लेट ओ एम इक्वल टू एक्स ना, और पी एम इक्वल टू वाई। ठीक है, ए यूनिट वेयर वेयर पी एक्स वाई a point on the circle, a point on the सर्कल। ठीक है, ये सर्कल पर एक बिंदु P है जिसमें एक्स वाई है ना, एक बिंदु क्या है P है। ठीक है, और एंड पी एम परपेंडिकुलर ओ ए। ठीक है, जिसमें फिर क्या है पी एम जो है ए पर क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन कौन ए ओ पी इक्वल टू थीटा। ठीक है, ए ओ पी भी क्या है, एक थीटा है। अब हम लोग त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए ओ पी त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा लिख लेते हैं ए ओ पी, यहाँ तो लिख दिया परपेंडिकुलर रहता है, समझ में आ गया। नाउ त्रिभुज ए ओ पी, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी, क्या है ए ओ पी है ना, क्या है ए ओ पी। अब ए ओ पी अगर है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते, तो परपेंडिकुलर है पी एम, पी एम क्या है परपेंडिकुलर नहीं। now in triangle now in triangle MOP, now in triangle MOP ना, MOP क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीएम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, यही होगा ना। पीएम का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ना, कर्ण स्क्वायर ये आधार ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये तो जानते हैं। अब पी एम का मान कितना है वाई, वाई स्क्वायर प्लस ओ एम का मान कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना। तो इसमें हम लोग वाई बराबर हम लोग इससे पहले हम लोग वाई बराबर कितना ज्ञात कर चुके हैं, वाई बराबर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं क्या, वाई बराबर साइन थीटा ना, और एक्स बराबर कॉस थीटा, ये इससे पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं वाई बराबर साइन थीटा और एक्स बराबर कॉस थीटा कैसे आता है ना। तो वाई की जगह क्या बैठा देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस एक्स की जगह क्या बैठा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया पहला नंबर, पहला नंबर प्रूव हो गया ना। ठीक है, तो पहला हम लोग थ्योरम देख सकें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर। हम लोग अभी पहला नंबर प्रूव किए, क्या प्रूव किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग को प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे डिवाइड
कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड ना। इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा को तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम वन लिख सकते हैं। अच्छा चलिए एक लाइन लिख देते हैं क्या, ये देखते हैं क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं इसमें, टेन स्क्वायर थीटा, और ये कट गया, वन हो गया इज इक्वल टू, और इसमें क्या करना है, और इसमें भी तो कॉस स्क्वायर भाग देना, बोथ साइड है ना, बोथ साइड है ना, तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और हम पूछा क्या गया है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया ना। तो क्या करेंगे, इसको वन को इधर कर देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया है ना, क्या तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में, ये लाने के लिए, तो कॉट लाने के लिए कॉस बाय साइन चाहिए ना, तो बोथ साइड कर देंगे, किस में भाग करेंगे, साइन से, डिवाइड 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 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, है ना, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब ये क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन बाय साइन क्या होता है, कोसेक ना, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिखाते हैं, क्या इसमें हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा ना, ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग क्या कर, ये तीनों पहला थ्योरम का तीनों फार्मूला क्या कर दिए हम लोग, प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ तो हो गया। थ्योरम टू में क्या है, फोर एनी एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल से थीटा वी हैव पहला नंबर में आता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, दूसरा में आता है, नहीं इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तीसरा में टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, उसके बाद चौथा में सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, चौथा नंबर पांचवा नंबर में आता है कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, उसके बाद छठा नंबर में आता है सेक कोसेक कॉट ना, क्या आ जाएगा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये है थ्योरम ना। थ्योरम दो में दिया गया है फोर एनी एक्यूट एंगल, थ्योरम दो में दिया गया है कि फोर एनी एक्यूट एंगल से थीटा वी हैव cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा ना। उसके बाद cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा,
ठीक है ये है। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए ये तो सही है फिगर, इसमें क्या करना होगा, इसमें एक और ले लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ तक मिला देते हैं, ये एम हटा देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसको एक और ले लेते हैं क्यू, इसमें क्यू कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस वाई, वाई माइनस एक्स पॉजिटिव में होगा ना, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं लेट, वही लिखेंगे क्या, लेट लेट ए सर्कल, ड्राउ ए सर्कल, सबसे पहले लिखते हैं लेट, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। उसके बाद ड्राउ, ड्राउ ए सर्कल, सर्कल विच 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 इज सेंटर, सेंटर ओ एंड रेडियस, रेडियस कितना होगा, ए यूनिट, ए यूनिट है, ठीक है। उसके बाद लेट पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स माइनस वाई आर टू पॉइंट ऑन द सर्कल ना, ऑन द सर्कल, सर्कल में दो पॉइंट है पी और एक्स ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट एम ही लिख लेते हैं क्या, है ना, पी एम, यहाँ लिख देते हैं पी एम, पी एम परपेंडिकुलर ओ ए, ओ ए कोमा, और क्या हो जाएगा क्यू एम परपेंडिकुलर, ये क्यू एम भी परपेंडिकुलर है ना किसमें, ओ ए में, ओ ए में परपेंडिकुलर है, हो गया यहाँ तक। तो थ्योरी इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये थीटा है, अगर ये इसको हम लोग इधर ले आए ना, यहाँ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो एंगल क्या होता है, माइनस थीटा ना, ये हम लोग इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये तो जानते हैं, टर्मिनल साइड पे जो नीचे करेंगे क्या होगा, एंगल माइनस में बनेगा, वो तो हम लोग पहला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, तो हमको सब में एंगल क्या लेना है, माइनस में लेना है, एंगल किस में लेना है, माइनस में लेना है ना, इसके हिसाब से लेना है, इसके हिसाब से लेंगे। तो त्रिभुज ले लेते हैं, नाउ इन त्रिभुज क्या लिखेंगे, क्यू ओ एम ना, क्या हो जाएगा क्यू ओ एम, त्रिभुज क्यू ओ एम में, ठीक है, क्या लेंगे, कॉस, कॉस माइनस थीटा, अच्छा कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच ना, तो इसमें बी क्या है, ये कॉस थीटा है ना, ये माइनस थीटा लेना है, माइनस थीटा, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा अगर लेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बी, और ये पी हो जाएगा क्यू एम, क्योंकि क्यू एम परपेंडिकुलर है, क्यू एम क्या है, परपेंडिकुलर है माइनस थीटा के लिए, है ना। माइनस थीटा अगर देखे जाए, माइनस थीटा के अनुसार अगर देखेंगे तो क्यू एम क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, पी एम क्या हो, क्यू एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें कॉस माइनस थीटा अगर लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये बी, बी बाई एच, बी का मान कितना है, एक्स है, और बी बाई एच, एच का मान कितना है, एक यूनिट, अगर यहाँ रेडियस एक है तो इसका भी तो एक होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, एक। तो हम लोग एक्स इक्वल टू, हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग पहला क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, कॉस माइनस अगर एंगल में रहेगा तो माइनस क्या कर हट जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में, कॉस थीटा हो जाएगा ना। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, साइन माइनस थीटा, है ना, तो साइन माइनस थीटा अगर एंगल किस में लेंगे, माइनस में, परपेंडिकुलर है क्यू एम, क्यू एम क्या है, परपेंडिकुलर है ना, क्यू एम अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच ना,
तो P क्या हो जाएगा QM, तो QM अगर यहाँ Y है तो इस जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई ना, माइनस वाई होगा ना, कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और माइनस वाई इधर क्यू में, तो माइनस वाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस वाई ना, और नीचे नीचे क्या होता है एच, एच का मान तो हमेशा एक ही होगा, एक लिख दिए, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लिखे, और वाई का मान क्या है, पहले हम लोग देख चुके हैं वाई का मान क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तुम लोग दूसरा भी देख चुके हैं, अब क्या करेंगे तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या लेंगे टेन थीटा, टेन टेन माइनस थीटा, ये ना टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई होता है ना, एक्स बाई वाई, नहीं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी वो भी देख चुके हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में ना, तो माइनस साइन थीटा बाई साइन माइनस कॉस माइनस थीटा, यही होगा ना। अब इसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं, साइन माइनस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ की लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस साइन थीटा ना, बाय कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा, इसका मतलब टेन टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तक अगर आपका हो गया तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखते हैं चौथा नंबर क्या है, ठीक है यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर में क्या है सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है ना। तो इसमें सेक माइनस थीटा, सेक अगर माइनस थीटा लेंगे तो सेक थीटा का मान क्या होता है एच बाई बी ना, एच का मान कितना है वन है, एच का मान वन है, वन होता है ना, और बी का मान क्या हो जाएगा एक्स, एक्स लिख देंगे, तो वन बाई क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, एक्स का मान क्या होता है वन बाई कॉस हम लोग देख चुके हैं, तो वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा ना, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर में कोसेक माइनस थीटा, है ना, तो कोसेक माइनस थीटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें अगर देखेंगे तो वन बाई माइनस वाई हो जाएगा ना, तो अगर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई अगर हो जाएगा तो वन बाई माइनस वाई का मान क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ये होगा ना। तो अगर कोसेक माइनस थीटा रहेगा, कोसेक माइनस थीटा अगर रही तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा ना। सिक्स नंबर क्या है कॉट माइनस थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा का क्या होता है कॉस बाय साइन ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस माइनस थीटा एंगल तो माइनस में है माइनस लेंगे ना, उसके बाद फिर क्या है साइन माइनस थीटा, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, और साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये ना होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा, बट नीचे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कहीं भी अगर एंगल रहे माइनस में तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस निकल जाएगा इसमें, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग दो को रिजल्ट देखें, खाली कॉस और सेक में ही क्या है पॉजिटिव में आता है, एंगल अगर नेगेटिव हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव में, बाकी सब में क्या आता है नेगेटिव में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि साइन साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं चतुर्थांश में, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो एक इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई प्लेन में एक्सिस खींचते हैं, ठीक है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, उसके बाद एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या है सेंटर है, इसमें क्या होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को टीएफ लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम, टीएफ लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर टीएफ लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम, टीएफ इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसी का यूज करेंगे क्या, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, पॉजिटिव को प्लस लिख देते हैं, ठीक है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, सब क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, ये पहला फर्स्ट जो पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे cos थीटा हो, sin थीटा हो, tan थीटा हो, कुछ भी हो, उसका जो मान निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर 0 से 90 के बीच में या तीन, ये 0 से 90 के बीच में कोई भी आएगा तो उसका क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वाड्रेंट ऑल, उसके बाद इसमें साइन और कोसेक होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये दो ही को फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। मतलब 180 से कम और दो एक, ये 90 है ना, 90 से ज्यादा और 280 से कम, 280 से कम, तो उसमें क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन आएगा। उसके बाद ऑल साइन, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, कॉस थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक, ये सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, कहाँ ये पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा ना, इसके बारे में हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में इससे डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक दो टॉपिक है वो सब लेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे।